नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अब लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करें माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करें माँ पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड, उस चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ। लोग साइकिल सिर पे रख रख के एक की जगह 4 ले गए। फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए। और अगर वही फ्री में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये सीढ़ियां निकाली, ये गायन कराए, और आज हमारे यहाँ कस्बा में, मंडी में, छावनी में, गंज में उनकी भजन संध्या होगी। पूरे सीहोर में अनाउंसमेंट होता है, तुम्हारे पूरे नगर में अनाउंसमेंट होता है, तो भी गिने चुने लोग उस भजन संध्या में पहुंच पाते। तो विचार करिएगा जरा, समझिएगा जरा। आज का व्यक्ति अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, कलेक्टर बनाना पसंद करता है, सब कुछ बनाना पसंद करता है, पर आज का व्यक्ति अपने बच्चे को नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनाना पसंद करता। तुम नहीं चाहते कि वो बने। बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा। पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कठिन है भारत। भगवान की भक्ति का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया, आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहां गया?
तो कब वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया ना हमको महल दिया, हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं श्री शिवाय राम। अरे भैया, मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब दो हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, पूर्ण शरीर उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, तो पूर्णता से भगवान का भजन करो, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो, पूर्णता से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। आप पूर्णता में भजन करो। हमने पहले भी कहा, आप एक मुट्ठी भरकर चावल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना पूर्ण आखा शिव जी को दो। 1000 बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र आखी अच्छी शिव जी को दो। पूरा माला हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। एक पुष्प भगवान शंकर को, एक पंखड़ी शिव जी को पूर्ण दो। भगवान शंकर को एक लोटा जल पूर्ण दो और भगवान शंकर को अपना दिल भी पूर्ण दो। शिव स्वीकार। पूर्णता में दीजिए। क्यों करना किसी की बराबरी? उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पाँव में कुछ पहना तो हमको पहनना।
उसने ये डिजाइन के कपड़े सिलाए तो हमको वो डिजाइन के सिलाना। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा। तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती। मेरे शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी। उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया। उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन रहे होंगे तो एक बार हमारे एक मित्र थे, उसकी शादी थी और हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसकी शादी थी पर उसके यहाँ पर 3 लड़कियों की शादी एक साथ थी, 3 दूल्हे एक साथ आए। तो हमने हमारे उस समय पर हमने उससे कहा, क्यों रे तेरी शादी हो रही है, तू घोड़ी पे चश्मा लगा के बैठा काले कलर का, तो क्या वो भी तो लगाया है साड़ू भाई? हमने देखा तो उसका साड़ू भाई चश्मा लगा कर बैठा था। फिर हमने दूसरे से पूछा कि तू क्यों लगाया, तो क्या वो उसने भी तो लगाया हमारा साड़ू भाई। तो उससे पूछा कि तू चश्मा क्यों लगाया, तो उसने कहा भाई अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रहा था बारात लेकर, उसके 3 दिन पहले मांडा मतलब मंडप में, मांडा में हमारा फूफा जी बांस लगा रहा था और वो ऐसे छाजन कर रहा था, ऊपर से एक बांस गिर गया ना, हमारी आंख में लग गया, तो दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया। पर बाकी के उसको देख के क्यों लगाए? क्यों आए? आप इसका नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया, वो लेट आया तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए हमें लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डैश बना दिया, सिग्नेचर। फिर अगला आया, वो भी लेट आया, उसने भी डैश बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया, उसने भी डैश बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, सभी की पत्नी, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ? पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है क्या? तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई। धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है, कहां रहती है, जबी क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता? आज समझ में आया। पति चक्कर खा गया, हुआ कैसे? सर मैंने ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डैश बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे, हम पढ़ नहीं पाए। तो तुम अपना लिखो ना, आपका जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो, आप में क्या दिया है परमात्मा ने, वो प्रस्तुत करो। दुनिया के कालम में मत चलो, बराबरी ना करो, अपना वजूद दिखाइए। मैं डॉक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं कलेक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं इंजीनियर बन सकता हूं मतलब बनोगे। अपना पढ़ाई, अपनी विद्या, धन, अपना मेहनत,
अपना कर्म अपनी खुद की पहचान बनता है। बराबरी मत करिए, उसने चूड़ी बनवाई मैंने बनवाई, उसने पर्दा लगाया मैंने पर्दा लगाया, उसने गाड़ी ली मैंने गाड़ी ली, उसने बंगला बनाया मैंने बंगला बनाया। शंकर को, भगवान को, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बराबरी मत करना, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हें किसी की बराबरी में नहीं, शंकर भगवान बराबरी से ऊपर ले जाना चाहता है, उन्नति पर बढ़ाना चाहता है। और आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम बराबरी में रहना चाहो तो बात दूसरी है। मर्जी तुम्हारी है, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपना पहचान तुम जनमानस को दिखाना ही नहीं चाहते, आगे मर्जी तुम्हारी। अपना स्वरूप स्वयं दिखाओ, स्वयं। इस पत्र में उस बहन ने कितना सुंदर लिखा था कि बहन ने लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, सब कुछ, हृदय रोग विशेषज्ञ बन गया। उसने अपनी मेहनत करी है, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत से बनाया और शिव पर विश्वास करा, शंकर पर भरोसा करा। ये किसी की बराबरी में नहीं रहा, बराबरी से ऊपर उठ गया। इसलिए शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से उन्नति की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। शिव कृपा। आप किसको, अपने आप को बराबरी पर लाकर मत छोड़ो। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, तेरी कृपा से, तेरी करुणा से तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे देना, मुझे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती जी का भाग्य तो देव ऋषि नारद जी ने बता दिया, पर भाग्य बदला किसने? स्वयं देवाधिदेव महादेव। कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पानी है, बोलो बोलो, बर्तन धुले पानी से ही ना, कपड़े धुले पानी से ही, घर का ही पानी है। बर्तन धोने का पानी, कपड़े का पानी, बर्तन धोने के बाद, कपड़ा धोने के बाद, क्या उस पानी को तुम अच्छी जगह में डालते हो? उसको तो तुम बाथरूम में, फर्श धोने में बेकार जगह में पटक देते हो। पानी वही है जिसमें कपड़ा धोया, पानी वही है जिसमें बर्तन धोए, और पानी वही है जिसको तुमने भगवान को नहलाया। पानी तो पानी है। नल में आया था वही पानी से भगवान नहलाए, नल में आया था वही पानी से कपड़ा धोया, नल में आया था वही पानी से बर्तन धोए। बर्तन धोने का पानी बाथरूम में गया, कपड़े धोने का पानी रोड पर फेंका गया, पर भगवान उसी बर्तन में, उसी पानी में जब भगवान स्नान कर लिए तो वो पानी तुमने बाथरूम में डाला क्या? रोड पे फेंका क्या? कहाँ गया वो? तुलसी के क्यारे में, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या पौधे में, अच्छी जगह पर पानी गया। मतलब वो पानी परमात्मा के टच में आ गया तो वो इतना पवित्र हो गया कि तुलसी के क्यारे में चला गया। उसी तरह हम जब शंकर की कथा के टच में आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं, तो हम भी कहीं रोड पर, गटर में, या कहीं गंदी जगह पर नहीं जाते हैं। हम शिव के टच में हैं तो अच्छी जगह पर ही जाते हैं, स्पर्श में। कहां जा रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करे। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी। केवल हिमालय राज्य की बेटी थी पार्वती मैया, पर पार्वती जी की तप साधना,
पार्वती जी का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप माता पार्वती जी को एक दिन पूरे विश्व में, जनमानस में पुजवा देते। और आज पूरे विश्व में, पूरी जगत में मां आदि शक्ति की आराधना होती है। मां अम्बे की आराधना, जगत जननी की आराधना। और कितने प्रेम से लोग कहते हैं, जो मांगा वो पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए।